अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बेस्ट गुरुकुल ऑफ इंडिया फॉर गर्ल एजुकेशन। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि पहले भी एक हम वीडियो देख चुके हैं, वो बहुत स्पेशल वीडियो थी। और देखते हैं और जानते हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं प्यारा भी हुआ। भारतवर्ष, जिसकी युगों युगों पुरानी सभ्यता में शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वजागरण रहा है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का सृजन किया जिसने भारत को सूर्य रूपेण बना दिया। दुनिया के लिए भारत हजारों सालों से विद्या, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ की वैदिक संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, और इसी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है काशी, जिसे हम धर्म और आध्यात्म की राजधानी कहते हैं। इस काशी में दुनिया के कोने कोने से लोग आते रहे हैं और यहाँ की वैदिक ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनते हैं। गुरुकुल सनातन संस्कृति का वो स्तंभ जो वैदिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। काशी में आज भी गुरुकुलीय परंपरा जीवंत है, लेकिन यहाँ एक गुरुकुल ऐसा भी है जो विशेष रूप से वैदिक ज्ञान की ज्योति कन्याओं में जागृत कर रहा है। ये स्थान है पाणिनि कन्या महाविद्यालय। ये गुरुकुल बालिकाओं के लिए ज्ञान का प्रख्यात केंद्र है, जहां भारत के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी छात्राएं ज्ञानार्जन के लिए आती रही हैं। इतिहास साक्षी है कि विदेशी आक्रांताओं ने सबसे ज्यादा भारत की ज्ञान परंपरा को ही ध्वस्त किया है, जिसके कारण हम गुरुकुल से दूर होते चले गए। परंतु इस देवभूमि में जन्मे ऋषि मुनियों ने कभी भारतीय संस्कृति को विस्मृत नहीं होने दिया, और वर्ष 1971 में पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना होती है। आज ये गुरुकुल निरंतर वैदिक ज्ञान के प्रकाश से बालिकाओं को प्रकाशित कर रहा है। ये महाविद्यालय भारत के शीर्ष गुरुकुलों में शामिल है। वर्तमान में महाविद्यालय की प्राचार्य, वेद पंडिता, व्याकरण विदुषी, संगीतज्ञा नंदिता शास्त्री ने अपने अथक परिश्रम से इस गुरुकुल को कन्या शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। इसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी और इसकी संस्थापिका थी आचार्य वेद विदुषी मणि डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, और उनकी अनुजा 12 वर्ष छोटी बहन आचार्य मेधा देवी जी। मैं जो हूँ उनके द्वारा ही निर्मित हूँ, संस्कारित हूँ। उन्हीं से मैंने पढ़ा है। बचपन से 8 वर्ष की अवस्था से यहाँ पर आकर के आचार्य पहले ही कह देता है कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि मोहितरानि, कि मेरे अंदर कोई अच्छा चरित्र हो बच्चे, तुम वही आचरण में लेना और गलत नहीं। यानी वो भी समझता है कि मनुष्य एक अल्पज्ञ जी है, दुर्बल है, प्राणी है, कोई न कोई कमी हो सकती है, तो तुमको उसको ग्रहण नहीं करना है। तो मैंने यहीं से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है, और आज इसको आप देख रहे हैं 2022 हो गया, तो इसको 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और ये हमने स्वर्ण जयंती वर्ष संपूर्ति यानी पूरे वर्ष उसको वर्ष के रूप में मनाया। तो आइए आपको मिलवाते हैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से। इस महाविद्यालय का स्वप्न देखा था पूज्य गुरुवर्य पंडित श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने,
और इस स्वप्न को साकार किया उनकी सुयोग्य प्रकांड विदुषी व्याकरणविद शास्त्र मर्मज्ञा आचार्य श्रद्धेया डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी एवं उनकी अनुजा तपस्विनी पंडित मेधा देवी जी ने। इन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप इस गुरुकुल की स्थापना की जो आज स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस पावन भूमि को देव भूमि की तरह पूजा जाता है। पाणिनि गुरुकुल में भारत के सभी प्रांतों से प्रतिवर्ष शताधिक संख्या में कन्याएं प्रवेश पाती हैं और इस गुरुकुली परंपरा का निर्वहन करते हुए पांडित्य को प्राप्त करती हैं। वर्तमान भारतीय जो शिक्षा पद्धति है वो अर्थ पर आधारित है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए। लेकिन गुरुकुली शिक्षा पद्धति का ये उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। गुरुकुली शिक्षा पद्धति में मनुष्य का निर्माण करना, एक अच्छे संस्कारी संतान बने, अच्छा संस्कारी मनुष्य बने, ये उद्देश्य होता था। तो गुरुकुली शिक्षा एक सर्वांगीण शिक्षा है जिसमें उसके चरित्र का भी, उसके तन का, मन का, बुद्धि का, अध्यात्म का, हर चीज का विकास होता है। वर्तमान समय में भारत को जातिगत द्वेष ने जकड़ लिया है जो राष्ट्र धर्म के उत्थान में बाधक है। लेकिन यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याएं जब इस परिसर में प्रवेश करती हैं तो वह जाति वर्ग के भेद को त्याग कर यहाँ अध्ययनरत होती हैं ताकि समाज के ऊंच नीच और भेदभाव की मानसिकता से दूर रह सके। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे आरंभ होती है यहाँ की दिनचर्या। सभी कन्याएं यज्ञशाला में एकत्रित होती हैं और पूरी वैदिक विधि से यज्ञ हवन करती हैं। वेदों में वर्णित है कि यज्ञ हवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। साथ ही वातावरण की शुद्धि का भी यह उपयुक्त साधन है। इस यज्ञ भूमि पर सभी कन्याएं छोटी हो या बड़ी एक ही परिधान में उपस्थित होकर यज्ञ करती हैं। गुरुकुल की जो दिनचर्या है प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक वो आपको बिल्कुल क्रमबद्ध मिलेगी। और ये जो परिवार है इसको हम कहते हैं, कन्याएं नहीं कहते, मतलब मेरा गुरुकुल है नहीं कहते, मेरा गुरुकुल परिवार है। इस शब्द को मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, मतलब हम जब भी प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा गुरुकुल परिवार है। और मैं इस गुरुकुल में रहते हुए अष्टाध्यायी, वेद, दर्शन, निरुक्त, उपनिषद, गीता, महाभारत इन सब का अध्ययन कर रही हूँ। शास्त्रों के साथ शस्त्र का ज्ञान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। शास्त्रों में वर्णित है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। हर चीज सिखाई जाए। शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र का चिंतन संभव है और इस परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ होता है। शस्त्र तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कहा गया है शस्त्र से यदि हम सुरक्षित होंगे तभी शास्त्र चर्चा बड़ी शांति पूर्वक संपन्न हो सकती है। तो नारियां स्वयं में वीरांगना है और वो एक वीरांगना नारी ही एक वीर पुत्र को जन्म देती है, इसलिए वो स्वयं आत्मवती होगी, बलवती होगी। तो यहाँ पर वीरांगना भी बनती है कन्याएं और वेद की ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं भी बनती हैं जिसकी बहुत आवश्यकता है। और आत्मबल सबसे बड़ी चीज है। हम शस्त्र बल तो सीखते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन आत्मबल नहीं हो तो शस्त्र भी नहीं चला सकते हैं। तो वो उस तरह की शिक्षा, उसका अध्यात्म का जो बल होता है वो उनको आरंभ से ही सिखाया जाता है। कन्याओं के लिए अब समय है शस्त्र पाठशाला का, जिसमें योग व्यायाम से लेकर आत्मरक्षा की तमाम विधाओं से बालिकाओं को अवगत कराया जाता है। प्राचीन हो या आधुनिक, आत्मरक्षा की हर विद्या का ज्ञान यहाँ मिलता है। शस्त्र विद्या के अंतर्गत सबसे पहले शारीरिक कसरत, योग, प्राणायाम का अभ्यास होता है। इसके बाद बालिकाएं हाथ में लाठी, भाला, तलवार, ढाल, तीर कमान और बंदूक के साथ इस विद्या भूमि पर एकत्र होती हैं। भाई ये तो एडवांस है गुरु का। शस्त्र विद्या
लाठी भाजने की कला, भाला चलाने की विधि, तलवार और ढाल का उपयोग, साथ ही तीरंदाजी सीख। यहाँ की कन्याएं ये संदेश देती हैं कि आत्मरक्षा के लिए हमें किसी पर ये ठीक निर्भर है नहीं कसम रहना। से। सही बात, अपनी रक्षा। शस्त्र भी हैं जैसे, तो प्राचीन जो हमारे शस्त्र थे उनको भी उन्हें सिखाते हैं, और उसके ये साथ बात साथ जो ठीक है। आधुनिक चीजें हैं, आधुनिक तीरंदाजी है या आधुनिक शूटिंग है, जूडो कराटे हैं, तो ये सब चीजें भी हमारे प्राचीन काल में भी सब चीजें थी, सब सुरक्षित थी, बस वो उसका रूप बदल करके आ गया। अब योग है, योग योगा बन करके आ गया। तो ये सब चीजें तो हमारे दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, आध्यात्मिक ज्ञान इत्यादि जो सब कुछ समन्वित था, वो जो कन्वर्ट होकर के विदेशों से, पाश्चात्य संस्कृति से जब वो कन्वर्ट होकर के आता है, तब उसको लोग स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही मार्शल आर्ट्स में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आत्मरक्षा की विधाओं के साथ ही साथ खेल प्रतियोगिताओं की भी तैयारी कराई जाती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाया जाता है, साथ में संगीत, मार्शल आर्ट्स की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। जैसे कि हम शस्त्र लेके हमेशा रोड पे नहीं चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में हमेशा तलवार हो, भाला हो। यदि कोई हमें रोड पे, हम खाली हाथ हैं और हमें कोई कुछ करता है, तो हम मार्शल आर्ट सीखने से ये अच्छी आदत है कि हम हाथ से ही और पैर से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस गुरुकुल की कन्याएं आज राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पदक भी हासिल कर रही हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं संस्कृत पढ़ने आऊंगी तो मैं खेल में आगे बढ़ सकती हूँ, पर आज मैं विगत 3 वर्षों से मैं कराटे खेल रही हूँ और उसमें आज मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। 3 परीक्षा देने के बाद मैं ब्लैक बेल्ट हो जाऊंगी, और अभी तक मैंने 5 बार ओपन, मतलब कि एक बार तो नेशनल ओपन अभी खेला है कुछ दिन पहले, उसमें मैंने ब्राउन मेडल लिया। उससे पहले स्टेट खेला, उससे पहले 3-4 बार मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। तो मेरा खेल में भी अच्छा हो रहा है, और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पे भी आके संस्कृत के साथ में खेल में आगे बढ़ी। अब समय है शास्त्र विद्या ग्रहण करने का। सुबह के 10 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं। वेद से वेदांग तक एवं वेदों में संग्रहित विज्ञान से लेकर आधुनिक विषयों के ज्ञान तक सभी कक्षाएं चलती हैं। वेद पाठ, जिसमें हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पठन पाठन वैदिक विधि से होता है। इसके साथ ही अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का भी अध्ययन होता है। कन्याएं गूढ़तम शास्त्रों का अध्ययन करती हैं। उसके साथ साथ जो आधुनिक विषय हैं, जैसे कि विज्ञान है, तो विज्ञान का तात्पर्य क्या है? विशेष ज्ञान। तो आधुनिक जो विज्ञान है उसका जो मूल स्रोत है वो सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो हम जो उन्हें विज्ञान इत्यादि पढ़ाते हैं तो उसको एक विशेष दृष्टि से पढ़ाते हैं कि ये जो सूत्र है विज्ञान के, ये सब वेदों में इन मंत्रों से निकले हुए हैं, दर्शन में इन ग्रंथों में ये बातें कही गई हैं। इसी प्रकार से मैथ है, तो आधुनिक मैथ पढ़ाते हुए भी उसके जो वेदों में जो उसके सूत्र बताए गए हैं बहुत ही सरल तरीके से उसको भी बताते हैं, क्योंकि पहले भी ये सारे विषय थे, ऐसा नहीं कि पहले ये विषय नहीं थे, तो पहले के हिसाब से उनको तुलनात्मक बताते हुए। इसी प्रकार से अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी भी केवल उसको एक रट्टू भाषा की तरह नहीं, उसका व्याकरण जो हमारा संस्कृत व्याकरण का जो ग्रामर है, जो संस्कृत व्याकरण है, उसके साथ उसको हम तुलनात्मकता करके बताते हैं। जो आधुनिक जो भी शिक्षाएं हैं उन सबको साथ में लेते हुए प्राचीन अपनी संस्कृति, प्राचीन वैदिक वाङ्मय, उन सबको सुरक्षित किया हुआ है। दोनों का एक अद्भुत समन्वय है। इस गुरुकुल में प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों के साथ ही आधुनिक विषयों से सुसज्जित पुस्तकालय भी उपलब्ध है। 20वीं सदी तकनीक की है। ओए होए इसे ध्यान में यार। रखते हुए कन्याओं के लिए ये एक चीज। संगणक कक्ष अर्थात कंप्यूटर लैब है। वाह। इसमें कंप्यूटर के कई कोर्सेज चलाए जाते हैं। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पठन पाठन की प्रक्रिया चलती है और शाम 4 बजे से बालिकाओं के मनोरंजन के लिए खेल कूद कराया जाता है। इसके बाद शाम 6 बजे यज्ञ हवन होता है। इस गुरुकुल में पहले से
हमें कला में भी, हर कलाओं में भी, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, प्रत्येक कलाओं में भी, और उसके पश्चात एक कन्या को जिस प्रकार से सुगृहिणी बनना होता है, उसकी सारी कलाओं को भी, और किस प्रकार से विदुषी बनना है, विदुषी बनने के लिए जो अध्ययन, अध्यापन, उन सभी कलाओं से आचार्य जी ने कहते हैं ना, एक घड़े को परिपूर्ण कलश बन जाता है। तो उस प्रकार से आचार्य जी ने हमें एक कलश बनाया। जैसा कि आपने देखा, इस गुरुकुल में प्रत्येक प्रकार की विद्या का संचरण होता है और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है संगीत की। संगीत के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। वाह। वेदों में भी संगीत महत्वपूर्ण स्थान कमाल हो है। गया। इसलिए यहाँ संध्या बेला में संगीत की परंपरागत शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर संगीत का भी पूरा ध्यान दिया जाता है, और संगीत में जो पाश्चात्य संगीत है उससे हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं, किंतु जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है जिसका मूल सामवेद में है, तो सामवेद को भी आदृत करते हुए, और फिर गंधर्व वेद है उसके बाद, तो उन सबको आदृत करते हुए जो भी वाद्य हैं अथवा जो क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, तो उसको भी सिखाते हैं। पाश्चात्य संगीत से दूर और भारतीय शास्त्रीय संगीत के निकट बालिकाओं को कुशल गुरुओं के सानिध्य में एक ऐसा वातावरण मिलता है जो संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बालिकाएं यहाँ सितार, गिटार, हारमोनियम, वीणा, तबला समेत संगीत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करती हैं। और संगीत में हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, वायलिन, तानपुरा, पैड सब कुछ सिखाया जाता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं इस प्रांगण के उस स्थान पर जिसमें प्रवेश करते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस स्थान को ब्रह्म उपासना का केंद्र कहा जाता है और ये है महर्षि पाणिनि मंदिर। इसकी दीवारों पर पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र संगमरमर की शिला पट्ट पर उकेरे गए हैं। गुरुकुल आश्रम में प्रवास के दौरान कन्याओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इन्हें आयुर्वेद, औषधियों और जड़ी बूटियों से भी अवगत कराया जाता है। इसके साथ यहाँ एक बगीचा है जिसमें हरी शाक सब्जियों को जैविक पद्धति से पैदा किया जाता है। दूध के लिए देशी गायों की भरी एक गौशाला भी है। यहाँ छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। विदेशी छात्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रावास भी है। इस गुरुकुल में 5वीं कक्षा में बालिकाओं का प्रवेश होता है और वह आचार्य यानी पोस्ट ग्रेजुएट बनकर निकलती हैं। यहाँ पे जो है संस्कृत पढ़ाया जाता है, मतलब संस्कृत में जितने भी शास्त्र हैं और व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, दर्शन से संबंधित इन सारे शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। साथ में यहाँ पे अन्य चीजों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे शस्त्र हो गए, तलवार, लाठी, भाला, इन सब का भी यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। और मतलब एक योग्य समाज को जो एक अच्छा व्यक्तित्व हो, जो अच्छा समाज का कल्याण कर सके, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से ऐसी बालिका को बाहर भेजा जाता है। इन 13 वर्षों के अध्ययन श्रृंखला में यहाँ हर जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र की कन्याएं बहनों के तुल्य रहती हैं और यहाँ से आगे बढ़कर देश और दुनिया में भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को बिखेरती हैं। मैं गुजरात से यहाँ सन 2009 में आई थी कि मुझे बहुत मन था संस्कृत पढ़ने का, तो बचपन से ही मैं पिताजी से जिद करती थी इस बात के लिए कि मुझे संस्कृत पढ़ने जाना है और गुरुकुल में जाना है। पाठ्यक्रम और नियमानुसार यहाँ पर मैं पिछले 12 वर्ष से निवास कर रही हूँ। यहाँ पे जो शिक्षा दीक्षा दी गई है उसका मेरे जीवन पे जो प्रभाव पड़ा है वो जिंदगी के अंतिम क्षण तक रहेगा। यहाँ से मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पूरी हो गई है। उसके बावजूद भी मैं ये चाहूंगी कि आगे भी मुझे अवसर मिले तो मैं ये कार्य निरंतर करती रहूं। गुरुकुल का जो कार्य है, वेदों की रक्षा करना, वेदों का प्रचार प्रसार करना, इन सब कार्यों में मैं अपने आप को हमेशा ही संलग्न रखूंगी। पिछले कई वर्षों से पाणिनि गुरुकुल की कन्याएं
वाराणसी के 80 घाट पर सुबह बनारस की ओर से आयोजित होने वाली गंगा आरती में। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा भाई, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था गुरुकुल में वो एक ऐसी शिक्षा थी जिससे वो एक चीज़ को फील करके ना उन्होंने बताना होता था, वो कलर हो जाए या किसी चीज़ को सॉल्व करना था। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा गुरुकुल है, हम बोलते हैं कि भाई बहुत ही एडवांस है। सबसे पहले तो ये आप देख ले कि बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जाती है, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे भाई एक रिलीजन की हो, चाहे वेद हो। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं 4 वेद, और बच्चों को सारे वेद भी सिखाए जाते हैं, यज्ञ भी होता है, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है। और सबसे ख़ास यही होता है कि जब 4 वेद सीख जाते हैं तो उनको आगे शिक्षा दी जाती है, और 4 वेद बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए एक देख ले कि हर एक बच्चे बहुत एक्टिव हैं भाई, जिस तरह से भी ले ले उनको हर तरह से एक तैयार किया जा रहा है। और सबसे वाकई भाई बार बार यही माइंड में आ रहा था कि बच्चों को भाई कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है। देख लें कि उनको कोई ऐसे नहीं कि पूरे एक वर्ल्ड की जो मीडिया है या पूरी चीज़ों के साथ उनको एक रखा गया है, अटैच रखा गया है। ये नहीं कि भाई कई जगह ऐसा होता है कि भाई बस उनको एक चीज़ पर जब लगा दिया जाता है तो ना बच्चों को इधर की सूझबूझ होती है ना इधर की होती, फिर बोलने में भी दिक्कत होती है और काफ़ी चीज़ें हो जाती है। लेकिन इधर हमने देखा है कि बच्चों को हर तरह से भाई तैयार किया जा रहा है, जैसे भी है भाई। बेस्ट वीडियो थी। और अगर देखा जाए तो एक संगीत को देख लें आप, क्योंकि हर एक बच्चे के मन में यही होता है कि वो संगीत सीखे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा एक ये बात भी है, प्यारी आवाज़ भी बहुत होती है बच्चों की। जब उनको स्टार्ट से ही गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाती है, एक एक चीज़ उनको सिखाई जाती है, तो फिर देख ले कि भाई कैसा बच्चा एक निकलता है। और ऊपर से ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि भाई एक ही स्टेट के बच्चे हैं, पूरे इंडिया से हैं, विदेश से भी आए हुए हैं, और एक बेस्ट टीचर हैं जिन्होंने इसको संभाला हुआ है, आके बच्चों को एक शिक्षा दी जा रही है। तो बहुत भाई अच्छा लगा। नहीं, आप देखो ना, एक जो दौर चल रहा है इसमें आप मतलब कि एक सेम एक चीज़ें नहीं सीख सकते, आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपको हर चीज़ मिलेगी। जो होते हैं ना, अब सूरत हाल चली हुई है, अब आपको अगर आप जिस फील्ड में भी जाएं आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। अगर आप किसी इधर से निकलते हैं स्टडी सारी हासिल कर तो मुझे नहीं लगता कि जो इस गुरुकुल में सीखी वो चीज़ें या जो इधर का स्टूडेंट होगा वो जाकर बाहर उसको कोई चीज़ फेस करनी पड़े, मुश्किल फेस करनी पड़े, क्योंकि हर चीज़ सिखाई जाती है। आप देखो ना, जब एक इंडिया आज़ाद भी हुआ था तो तब भी एक ना का कितना मतलब कि एक कन्या का कितना एक रोल था उसमें, तो स्त्री बोल रहे तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर आती है। तो भाई इसमें कोई शक नहीं। पहले हम हर चीज़ ये जो है ना ये सेम हम देखते थे जुबान में, वो जो एक कुनफू उधर बोलते हैं या मार्शल आर्ट देख लें, तो हर चीज़। लेकिन इंडिया में भाई हमने तो यकीन करें अभी 1% भी नहीं चीज़ें देखी। नहीं, बिल्कुल इतनी चीज़ें एक्सप्लोर एक हमारे यहाँ बोलते हैं मदरसे, और उधर गुरुकुल बोल लें, जहाँ पे एक रिलीजन जो है ना वो जो भी मतलब आपका पीछे से एक चल रहा है उसकी जो है ना वो तालीम देना, और एक जो आपकी नस्ल दर नस्ल पीढ़ी होती है उसको उस चीज़ के साथ ज़रूर अटैच रखना, जो कि हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ताकि हम आगे जो है ना वो सरवाइव कर सके। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह वर्ल्ड मीडिया एक या वर्ल्ड एक बिल्कुल जो है ना एक अटैचमेंट हो गई है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी आपके किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल उठा सकता है, तो आपके पास इस हद तक इल्म होना चाहिए कि आप उसको हर चीज़ से जो है ना वो क्लियर कर सके। क्योंकि उसकी करंट आप मिसाल दे लें या वैसे कि अब हमारे चीज़ें सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें नहीं पता होता, तो बहुत सारे भाई उस चीज़ के ऊपर वो क्लियर कर देते हैं चीज़ों को, ये एक बहुत होती है। लेकिन एक स्त्री का, कन्या का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी माशरे के अंदर, क्योंकि उसने ही अपनी बेस बनानी होती है, उसने ही अपनी आने वाली पीढ़ी की बेस बनानी होती है। अगर वो इन हर चीज़ से मतलब उसने ये सीखी होगी, उसको इल्म होगा, नॉलेज होगा हर चीज़ का,
तो उसके लिए आगे जो है ना वो अपनी नस्ल को चलाना कोई मुश्किल नहीं होगा, अपने बच्चों को आस पास के कम अज़ कम। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ से एक तरह की ना जो भी एक आपके ज़हन में स्टडी आती है, चाहे इंग्लिश के ऊपर उन्होंने कहा कि जो भी हमारा सिस्टम है हम उसको उस हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो है ना वो यहाँ पे जो बच्चियाँ उनको सिखाते हैं। और उसके अलावा जो एक आप कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे यहाँ मदरसे हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं तो उधर बिल्कुल एक नामो निशान ही नहीं है, यहाँ तक कि उसको ये सिखाया जाता है कि ये काफिर की इजाद है, ठीक है ना। और हालांकि उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस आज की लाइफ में, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ है, मार्शल आर्ट है, सेल्फ जो है ना वो डिफेंस वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सिखाया जा रहा है बच्चियों को कि आपने अपने आप की रक्षा कैसे करनी है। और उसके अलावा भाई हर तरह की तालीम, क्योंकि वो जो हमने वीडियो ना वहाँ पे ये देखा था कि लड़कियाँ जो है ना वो जो उन्होंने सीखा था वो दिखा रही थी कि हमारे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ बताई है कि किस तरह सुबह उठना, सुबह 5 बजे से लेकर जनाब 4 बजे भाई 4 बजे से लेकर 9 बजे तक जो उनका सारा दिन जो है ना वो इसी काम में होता है। और अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, और भाई कमाल की ये वीडियो थी। बिल्कुल भाई, अगर 4 वेद नहीं होते तो ऐसे ही समझे कि भाई एक बिल्कुल अंधेरा है। अब देखें ना कि हम सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें ना एक कथा सुनाई थी महादेव जी ने भी, और कैसे उन्होंने एक 4 वेद से जो ब्रह्मा जी से उन्होंने एक ना चुपके से भाई ले लिए या कोई भी एक चीज़ करके ना उन्होंने हासिल कर लिए थे और वो लेकर पानी के नीचे चले गए। अब देख ले कि उनके बगैर ऐसे अंधकार हर तरफ छा गया था, हर तरफ, और उनको बचाने के लिए विष्णु जी ने जैसे उतार लिया, फिर उनको बचाया और अंधकार से लोगों को निकाला। और सेम सिचुएशन यही यहाँ पर आ जाती है, अगर 4 वेद नहीं है तो अंधकार ही है। उनको भाई सीखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनके अंदर क्या बढ़ाया गया है, और यही गुरुकुल में सबसे ज़्यादा रखते हैं। जो है ना वो सनातन जो है ना वो एक कुछ छोटा मोटा नहीं है आपके सामने ये सारा रिलीजन, वो एक बहुत एक वाइड आप कह लें कि एक टॉपिक है, वाइड एक इल्म है। उसमें जितना आप जो है ना वो गहराई में चले जाएंगे ना, उतना ही आपको जो है ना वो मतलब आगे की तरफ लेता जाएगा, उतना ही आपको जो है ना वो फैलता जाएगा इस हद तक है। तो इसलिए जो है ना वो हर तरह से कोशिश होती है गुरुकुल के अंदर कि अपने, क्योंकि हम जब से ये इस साइड के ऊपर हमने देखा कि बच्चों को स्टार्ट में जो एक शुरू से हम देखते हैं वहाँ पे यही कोशिश होती है कि अपना जो छोटा बच्चा उसको गुरुकुल में भेज दिया जाए, वहाँ पे हर तरह की जो भी उसकी लाइफ से रेलिवेंट तालीम है वो वहाँ पे जो है ना वो सीख के आए, फिर आगे अपनी जो है ना वो लाइफ स्टार्ट करे। तो ये भाई अभी भी वहाँ पे मौजूद है। खासकर इस चीज़ की खुशी हुई है कि भाई वहाँ पे बच्चियों के लिए, स्त्रियों के लिए भी भाई गुरुकुल अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं, और भाई लड़कियाँ जाती हैं। सही बात है यार। अब हमने तो एक ये चीज़ें एक सीरीज़ में देखी थी, हमने तो एक ऐसी एक्सेप्ट किया था कि सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं, लिहाजा कुछ देश होते हैं कि मतलब कि हर चीज़ भूल जाते हैं, एक मॉडर्न तरीके से मॉडर्न तरीके से उस चीज़ को मैनेज करते हैं या मॉडर्न तरीके से शो कराते हैं। लेकिन हमने जो सीरीज़ में देखी थी ना एक गुरुकुल, वो सेम टू सेम यही चीज़ इधर भी है, हर चीज से में कोई इसमें एक चेंजिंग नहीं होती है। मौसीकी है वो भी एक आजकल की वो ठुशू नहीं है, मतलब जो एक डीजे बिल्कुल एक आपको जो आनंद देती है वो एक मौसीकी जो कि एक रूह की ताजगी के लिए जिसको बोलते हैं जो जरूरी होती है वो भाई है। तो हर तरह की जो है ना वो हमने देखा है। अब एक देखो ना जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर किसी बंदे को बोलता है कि यार इसको जिन पड़ गए हैं, इसकी आत्मा पता नहीं किधर गई है, इसके हालात नहीं, तो हम एक बहुत एक हिम्मत करते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन संगीत में इतनी पावर होती थी कि पिछले दौर में लोग इनसे संगीत से इलाज करते थे। लोगों का ये जो हम बोलते हैं यार ये हमारे सर में दर्द हो रही है, सर में हम अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे एक संगीत होते थे, बंदे को भाई ऐसे वो बिठा कर संगीत मतलब के बजाते रहते थे और बंदा एक रूह ताज़ा उसकी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर बड़ी बात ये भी है, देख ले कि जो जड़ी बूटियां है ना, ये नहीं जरूरी कि बाकी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है और चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा रहा। जड़ी बूटियां सबसे ख़ास यही चीज़ होती है। अब देख ले कि बीमारी के लिए ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है जिनको अगर बंदा पहचान ले एक मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां वहाँ पर पड़ी हुई हैं, और वो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है उनकी पहचान कैसे करनी है, उनको देखना कैसे है, और यही चीज़ होती है भाई। और जब बच्चे सुबह सुबह उठते हैं भाई जाकर अपना चीज़ें सीखते हैं,
वहाँ पे गौशाला बनी हुई है, सब हाँ। कुछ है वहाँ पे भाई। बिल्कुल भाई, तो देखकर तो हमें भाई बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ये कि और भी इसके बारे में जानने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। आप जैसे देखा आपने भाई मौसीकी में एक बच्चों को स्टार में कुंग फू जैसे बोलते थे वो सिखाई जा रही है, और भाई भाला चलाना सिखाया जा रहा है। हर तरह से बच्चों वो को सही था। हर तरह हाँ, से self बच्चों defense को भाई। हाँ हर तरह से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। और इस तरह की भाई और वीडियो दीजिएगा, वो भी देखेंगे। और दूसरी तरफ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।